अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है और सद्गुरुदेव शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, है ना। इस पर चर्चा हुई और हम लोगों ने जाना कि ईश्वर को मानने वाले अधिक तो क्या हैं ही नहीं। वास्तव में नहीं, है ना। तो सद्गुरुदेव की वाणी और उनकी महिमा अपार है, अपरंपार है। तो पढ़ते हैं। पहले वाली बात थोड़ा सा, है ना। आत्मज्ञानी और जीवन मुक्त पुरुष किसी दूसरे की गुलामी नहीं कर सकता, चाहे वह ईश्वर ही की क्यों न हो। उपर्युक्त बातों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में संसार के भीतर कोई ईश्वर का भक्त नहीं है। सच पूछिए तो मनुष्य अपना भक्त, अपने स्वार्थों का भक्त और आत्म पूजक है। यहाँ तक हो गई चर्चा, है ना। आगे पढ़ते हैं। यही सिद्ध हो रहा है और यही हम लोग बराबर प्रत्यक्ष देख रहे हैं। स्वार्थ और आत्मा सबके ऊपर है। सबसे ऊपर क्या है? स्वार्थ है। आत्मा है अपने आप का ऊपर है, सबसे ऊपर। संसार में ही सिद्ध हो रहा है कि लोग बराबर से, ये भी हम लोग देख रहे हैं कि लोग बहुत स्वार्थी हैं और अपने आप से मतलब रखते हैं। आत्मा को ही सबसे ऊपर रखते हैं, रखना भी चाहिए, है ना। वही सर्वश्रेष्ठ है। जब संसार में सर्वोपरि आत्मा है, सद्गुरुदेव कह रहे हैं। संसार में सर्वोपरि आत्मा है, आत्मज्ञान है और आत्म पूजा है। तो सद्गुरुदेव इतने सुंदर तरीके से बतलाए, देखिए स्वयं लिखे हैं गुरुदेव, और इन बातों को आप विचार कर लीजिए, है ना। संसार में जितने कार्य हो रहे हैं सब स्वार्थवश हो रहे हैं, आत्मा के लिए हो रहे हैं। यही सर्वोपरि भी है। संसार में सर्वोपरि आत्मा है, आत्मज्ञान है और आत्म पूजा है। इसी को वेद भी कहता है और वेदांत भी कहता है। इसी को वेद भी कहता है और वेदांत भी कहता है। सच्चा ज्ञान यही है। सर्वोच्च ज्ञान है वेदांत। वेदांत क्या है? आत्मज्ञान। तो बहुत बड़ी बात है। आत्मज्ञान और आत्म पूजा को विस्तार से समझना हो तो हमारी बनाई हुई पुस्तक वेदांत सिद्धांत और सचित्र योग साधन पढ़ें, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। हम लोगों के लिए इतना परिश्रम किए हैं सद्गुरुदेव, महान। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, है ना। बाप रे बाप। हम लोग को बतलाने के लिए कितनी सारी किताबें लिखकर चले गए। अगर आज सद्गुरुदेव नहीं है तो उनकी वाणी को पढ़कर अपने आप को सच्चा मार्ग दिखाई पड़ेगा, है ना। वैसे भी सद्गुरुदेव बोले हैं आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है ना। और आत्म ध्यान करते हुए अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए बोलते हैं, है ना। ज्ञान भी शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। इतना स्वाधीन और स्वतंत्र ज्ञान सद्गुरुदेव हम लोग को दिए हैं। बाप रे बाप, इस सृष्टि में उनके जैसा कोई नहीं, है ना। बहुत बड़ी बात दिए हैं। तो इसलिए ध्यान और तपस्या में हर रोज समय अनुसार डूब जाया कीजिए। सब लोग, हम लोग को साधन ध्यान तपस्या करना चाहिए और सद्गुरु की वाणी को सुनने के लिए उनके किताबों का अध्ययन करना चाहिए। और हम भी ये बता ही रहे हैं, गुरु की वाणी को इसलिए पढ़ रहे हैं हम, है ना। यदि कोई हिंदी नहीं समझते हैं तो सुनेंगे, कम से कम पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये विचार उत्पन्न हुआ। पहले देख लीजिए सद्गुरु क्या कह रहे हैं, है ना। तो गुरुदेव का कहना है कि थोड़ा वेदांत सिद्धांत सचित्र योग साधन भी पढ़ लिया करें।
वास्तव में आत्मा ही सर्वोपरि है, इसी का नाम ईश्वर भी है। तो वास्तव में देखा जाए तो सचमुच में अगर कहा जाए तो आत्मा ही सर्वोपरि है, इसी का नाम ईश्वर भी है। इसी अद्भुत आत्मदेव को समझना बहुत कठिन है ना। इस आत्मदेव को समझना बहुत कठिन है ना। आत्मदेव को योग साधन आत्मज्ञान द्वारा समझने का बारंबार यत्न करना परम पुरुषार्थ है। हम सबको इस पर ख्याल रखना चाहिए। परम पुरुषार्थ का कार्य है नित्य नियमित योगाभ्यास करना और बाह्य जगत में यम नियम इस सब का पालन करना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है। आत्मदेव के इस अद्भुत कार्यकलाप को या आत्मदेव के इस अद्भुत आत्मदेव को लिखे गुरुदेव समझना साधारण बात नहीं है, है ना। आत्मदेव को अगर समझना चाहते हैं तो योग साधन करना पड़ेगा। आत्मज्ञान द्वारा समझने का बारंबार यत्न करना परम पुरुषार्थ है। बाह्य जगत में जितने की हम लोग के कार्यकलाप क्यों हो रहे हैं, क्यों करते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। हमें चाहिए खाना, है ना, हमें चाहिए अच्छा रहने का जगह चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, भोजन पान सब कुछ, और साथ में हमारा परिवार चाहिए। तो इसके लिए तो बाहर परिश्रम करना ही पड़ेगा ना। रोजगार तो करना जरूरी है, बिल्कुल धनोपार्जन की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं परम पुरुषार्थ क्या है? आत्मज्ञान द्वारा समझने का बारंबार यत्न करना परम पुरुषार्थ है। तो सतर्क होकर के बाह्य जगत में हमें हमेशा रहना चाहिए ताकि हमारा यम पक्का रहे। और नियम तो अपने लिए है, नहाना धोना, घर द्वार साफ सफाई, खाना पीना साफ सफाई से लेकर मन को शुद्ध और निर्मल रखते हुए आचार विचार व्यवहार, शारीरिक मानसिक बौद्धिक शुद्धता बहुत जरूरी है। अगर यह सब नहीं होगा तो हम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि कैसे उत्तम कोटि का प्राप्त करेंगे? ये तो परम पुरुषार्थ का कार्य गुरुदेव बता रहे हैं। आत्मज्ञान द्वारा समझने का बारंबार यत्न करना परम पुरुषार्थ है। बिना योग साधन के गुरुदेव लिखे हैं आत्मदेव को योग साधन आत्मज्ञान द्वारा समझने का बारंबार यत्न करना परम पुरुषार्थ है। मुनियों को मालूम पड़ता है, हमारे मुनियों को, कि हमारे साधन में कहीं गड़बड़ है, कमी है, सोचते हैं। वो जो बड़ा बड़ा कार्य करने लग जाते हैं, बड़ा बड़ा एक्सरसाइज, है ना। मना नहीं है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप एकांत में जैसा गुरुदेव बतलाए हैं ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम अपने चक्रभेदन योग साधन ओम प्रणव शुभ भावना मंत्र जैसे सिखलाए हैं गुरुदेव, वो पहला काम कर लीजिए, क्योंकि यही परम पुरुषार्थ है। जब इसे कर लेंगे तो आत्मज्ञान हो जाएगा सच्चा। एक ही रोज में नहीं होता, है ना। समय लगते हैं, है ना। कोई बात नहीं। लेकिन करते रहना है हमेशा। धीरे धीरे, है ना, आत्मज्ञान प्रज्वलित हो जाएगा, है ना। अपने आप में स्नेह सत्कार, है ना, अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा, है ना। इतना प्रेम छलक पड़ेगा ब्रह्मांड के लिए, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। व्यक्तियों के समूह को ही जाति और राष्ट्र कहते हैं। व्यक्तियों के जो समूह है उसी को जाति और राष्ट्र कहते हैं, है ना। तो पूरे देश को, है ना, ये राष्ट्र को, इसको जाति भी कहते हैं, है ना। उड़िया भाषा में जाति ही कहते हैं, है ना। यदि सब लोग अपना अपना सुधार कर लें, अब गुरुदेव की वाणी देखिए और ये विचारों को देखिए, है ना। सब लोग अपने अपने उन्नति कर लें तो सबकी उन्नति हो जाए। तो पूरे देश पूरे राष्ट्र को सबको अगर अच्छा करना है तो पहले सब कोई अपना अपना सुधार कर लें। सब अपने अपने घरों में जब योग साधन करने लगेंगे तो अपने अपने बाल बच्चों को शिक्षा देंगे। किसी का दिल ना दुखाना, किसी जीव को अकारण ना मारना, है ना, बच्चे को सिखाएंगे योगी लोग, है ना। किसी का दिल नहीं दुखाना, ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, सब सिखाएंगे घर में, है ना। और ये अच्छे ज्ञान बतलाएंगे बच्चों को, उच्च कोटि का ज्ञान।
कहीं जा कर के मंदिर में ले करके शीश नवाना, सिर रगड़ना तो नहीं सिखाएंगे। नित्य सवेरे सिखाएंगे बच्चों को, अपने योग साधन शिक्षा दीक्षा दिए हुए होंगे तो उनको सिखाएंगे मंत्र, है ना, कि तुम ब्रह्म के भी ब्रह्म हो। तुम परम पुरुषार्थ का कार्य है, करो साधन नित्य करो, फिर बाद में पढ़ाई लिखाई खूब अच्छा हो जाएगा तुम्हारा जितना बिजनेस है वो भी अच्छा हो जाएगा, भविष्य में तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए पहले इस साधन को कर लिया करो, तब हम लोग के घर परिवार में अपने अपने को जब हम सुधारेंगे तो पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा, है ना। ये गुरुदेव की वाणी है, साधारण नहीं है। अपने अपने को सुधार लेना तो विश्व सुधर जाएगा। इसलिए खूब ध्यान और तपस्या में तल्लीन होकर मुनि समाज में सत्संग प्रवचन चलते रहता है, जाना चाहिए हमेशा, है ना, समय समय पर। तो इस लाइन को पूरा कर देते हैं, टाइम भी हो गया। यदि सब लोग अपना अपना सुधार कर लें, सब लोग अपने अपने उन्नति कर लें तो सबकी उन्नति हो जाए। आत्मज्ञान और आत्म सुधार से ही देश और जाति का भी सुधार है। आत्म सुधार सबसे बड़ा परमार्थ है, परमार्थ और देशोपकार है ना। अब इस पर तो हम क्या बताएं, तो समय हो गया, लेकिन इतना निश्चित है कि यदि सबके घरों में योग साधन होने लगे तो आज जो शराब पीते हैं बच्चे लोग और खैनी तंबाकू बीड़ी सिगरेट फूंकते हैं, ये दिखने में नहीं आएगा, है ना। हमारा देश सुधर जाएगा, ब्रह्मांड सुधर जाएगा, है ना। इसलिए हमारे मुनिजन योगीजन जितने हमारे ऋषि मुनियों की वाणी है, सबकी सुधार होने के लिए अपने को सुधार करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।